7 महीने और सबसे बड़ा सस्पेंस, शाइस्ता परवीन यानी अतीक अहमद के माफिया कुनबे की क्वीन आखिर है तो कहां है? यूपी की मोस्ट वांटेड और अतीक के माफिया साम्राज्य की नई बॉस शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी पर यह सबसे बड़ी खबर। 214 दिन का इंतजार पूरा होने को है, क्योंकि जो शाइस्ता लगातार पुलिस को चकमा दे रही थी, बुरके ब्रिगेड की आड़ में फरार हो जाती थी, जिसके साथ अतीक के शूटर साई की तरह साथ रहते थे, अब उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं नेहा दुबे। स्पेशल एडिशन में मेरे साथ देखिए शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के काउंटडाउन की पूरी कहानी। आखिर शिकंजे में आया सद्दाम, अब शाइस्ता का काम तमाम। उमेश पाल मर्डर केस में आखिर पकड़ा गया अतीक के भाई अशरफ का साला सद्दाम। पुलिस से भागी भागी फिर रही शाइस्ता अब डर से कर रही है त्राहिमाम। लेकिन अफसोस कि अब शाइस्ता का खेल हो गया खत्म, क्योंकि जाल बिछ चुका है। अब ना तो बुरका ब्रिगेड की मदद काम आएगी और ना ही कोई बस मिलेगी जिससे फरार हो पाएगी प्रयागराज के माफिया घराने की बेगम शाइस्ता परवीन, जो अतीक और उसके भाई अशरफ के मारे जाने के बाद से बन बैठी थी क्राइम क्वीन। शाइस्ता परवीन कब और कैसे पकड़ी जाएगी, इसका खुलासा करने से पहले वो खबर जाननी जरूरी है जिसने यूपी पुलिस को लगातार छका रही शाइस्ता की गिरफ्तारी करीब करीब पक्की कर दी है। पुलिस के शिकंजे में चढ़ा सद्दाम कोई मामूली मोहरा नहीं है, ये यूपी का मोस्ट वांटेड है। अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ का साला यानी अशरफ की फरार बीवी जैनब का भाई। अतीक और अशरफ जब प्रयागराज में शूटरों की गोलियों का शिकार हुए थे, उसके काफी पहले से ही सद्दाम अपने जीजा अशरफ और उसके माफिया शिरोमणि भाई अतीक अहमद का खास गुर्गा बना हुआ था। जीजा अशरफ और उसके भाई अतीक के प्रयागराज में मारे जाने के बाद अशरफ ने अतीक गिरोह की कमान संभालने में जैनब की मदद की थी। यही नहीं, अतीक की दुबई वाली दौलत पर भी उसकी निगाह थी। इस पूरे खेल में जैनब भी कहीं न कहीं सद्दाम के साथ थी। सगे भाई के अलावा जैनब का ऐसे भी दुनिया में कोई नहीं था जो मदद करता। लिहाजा जिठानी शाइस्ता से भड़की जैनब ने अपने भाई सद्दाम के साथ मिलकर अतीक की सारी संपत्तियों और माफिया साम्राज्य पर कब्जे का प्लान बना लिया था। दुनिया जानती है कि अतीक की बीवी शाइस्ता के रिश्ते अपनी देवरानी जैनब से बेहद तल्ख थे। लिहाजा अब अतीक और अशरफ अल्लाह के प्यारे हुए तो दौलत हड़पने के लिए, शाइस्ता को नीचा दिखाने के लिए जैनब ने भाई सद्दाम के साथ मिलकर गिरोह के अंदर गिरोह खड़ा कर लिया था। उमेश पाल केस में अतीक के ज्यादातर सगे संबंधी अंदर हैं और जो बाहर हैं वो सब के सब फरार हैं। इन्हीं में सद्दाम भी था। जैनब और शाइस्ता भी पुलिस की आंखों में लगातार धूल झोंक रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। सो जब सद्दाम का काउंटडाउन शुरू हुआ तो वो गर्लफ्रेंड से मिलने के फेर में दिल्ली आ गया और यहीं से शुरू हुआ उसकी गिरफ्तारी का ताना बाना रचे जाने का खेल। अब्दुल समद उर्फ सद्दाम को यूपी एसटीएफ की बरेली यूनिट ने बुधवार देर रात दिल्ली से दबोचा। प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद सद्दाम लगातार जांच एजेंसियों को चकमा दे रहा था। पुख्ता सूचना पर उसे 27 से 28 सितंबर की रात 2 बजे मालवीय नगर के डीडीए के फ्लैट से दबोच लिया गया। उसके पास 2 मोबाइल और एक हुंडई वर्ना कार बरामद की गई है। यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश ने सद्दाम की गिरफ्तारी का खुलासा किया। अब्दुल समद और सद्दाम ये अशरफ का साला है। पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र प्रयागराज का रहने वाला है। जब अशरफ बरेली जेल में बंद था तो ये बरेली में रहकर
सारा कार्य अशरफ का देखता था, सारा मैनेजमेंट देखता था, बाहर जमीन की खरीद बिक्री भी देखता था। और इसने सभी शूटर्स को ले जाकर बरेली जेल में फेक डॉक्यूमेंट्स पर अशरफ से मिलवाया था। ये शूटर्स लगभग 2.5 घंटे तक बरेली जेल में रहे थे। घटना हो जाने के बाद इसका खुलासा सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के दौरान हुआ था, जब ये सारी बातें प्रकाश में आई। इस प्रकरण में बरेली में एक मुकदमा भी कायम है और इसी मुकदमे के तहत इसे गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ के मुताबिक प्रयागराज के पूरा मुफ्ती निवासी सद्दाम के खिलाफ प्रयागराज में 4 जबकि बरेली में 2 मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में उसने बताया कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली, कर्नाटक और मुंबई में ठिकाने बदलकर पनाह ले रहा था। दिल्ली के डीडीए के फ्लैट में सद्दाम अपनी प्रेमिका अनम से मिलने आया था। उसने बताया कि अशरफ के बरेली जेल जाने के बाद वो भी थाना बारादरी स्थित खुशबू एन्क्लेव में रहने लगा। पुलिस कस्टडी में आने के बाद सद्दाम सब कुछ तोते की तरह उगलने लगा। उसने खुलासा किया कि जब अशरफ बरेली जेल में था तब उसके खाने पीने से लेकर तमाम जरूरतों का ख्याल वो खुद रखता था। इसमें बरेली जेल के कुछ स्टाफ उसकी मदद करते थे, जिनकी मदद से अशरफ को खाने पीने और दूसरे सामान पहुंचाता था। इस दौरान सद्दाम अपने जीजा अशरफ के साथ मिलकर जमीनों का कारोबार भी कर रहा था। अशरफ के दोस्त और परिचित जो पैसा देते थे वो सद्दाम के पास ही रहता था। बरेली में लल्ला गद्दी, नाजिश, सैयद साहब, फुरकान आदि के साथ मिलकर अशरफ फंसी हुई विवादित जमीनों पर गिद्ध की नजर रखता था। झमेले वाली जो जमीन मिली वही उसके कब्जे में होती थी और फिर इन्हीं जमीनों के जरिए करोड़ों के वारे न्यारे करता था माफिया अशरफ का साला सद्दाम। एसटीएफ ने सद्दाम के खिलाफ बिथरी चैनपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। 1 लाख का इनामी सद्दाम तो पकड़ा गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शाइस्ता क्या पकड़ में आएगी। शाइस्ता फरारी के करीब 7 महीने काट चुकी है। एसटीएफ उस तक नहीं पहुंच पाई है। एसटीएफ ने जब भी दबिश डाली शाइस्ता चंपत हो गई। कभी बस से भागी शाइस्ता तो कभी बुरका ब्रिगेड ने उसे बचा लिया, तो कभी मस्जिदों से पुलिस के आने का ऐलान कर दिया गया और इसी का फायदा उठाकर शाइस्ता बच निकलती थी। लेकिन चूहे बिल्ली का जो खेल शाइस्ता ने शुरू किया था वो अंत के करीब पहुंच गया है। किसी भी पल शाइस्ता की खबर भी आ जाएगी। उसके बाद शुरू होगा उसकी कारगुजारियों का हिसाब किताब। जब कानून के लंबे हाथों से सद्दाम नहीं बच पाया तो फिर ये देखने की बात है कि शाइस्ता का नंबर आखिर कब आता है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। शाइस्ता देश से लेकर विदेश में जहां कहीं भी है उसकी लाइव डिटेल लगातार मिल रही है। फाइनल लोकेशन ट्रेस होते ही ये औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा कि माफिया क्वीन शाइस्ता परवीन अब पुलिस कस्टडी में है और फिर उमेश पाल केस में शायद आखिरी इंसाफ हो पाएगा। स्पेशल एडिशन में आगे देखिए शाइस्ता की वो चालाकियां जिसके चलते वो 7 महीने की फरारी काटने में कामयाब रही। आप देखते रहिए एपीएन।